बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 6 क्लास। आज हम बादल का गीत के मश्की सवालात कर लेते हैं। मश्की सवालात में सबसे पहले सवालात के मुख्तसर जवाब देते हैं। सवाल नंबर 1 है कि बादल ने अपना घर कहाँ बताया और वो कहाँ रहता था। जवाब है कि उस यानी बादल ने अपना घर समंदर की गहराइयों में उसकी समंदर की गहराइयों में था और वो लहरों की परछाइयों में रहता था। सवाल नंबर 2 है कि शुआओं ने बादल से क्या कहा। शुआओं ने बादल से ये कहा कि आओ तुझे तारे दिखाएं और तुझे नशीली हवाएं उड़ाएं और तुझे नशीली हवाएं उड़ाएं। सवाल नंबर 3 है कि बादल ने अपना वतन किस लिए छोड़ा। बादल ने अपना घर सितारों के ख्याल में छोड़ा। सवाल नंबर 4 है कि तेज़ झोंके ने बादल से क्या कहा। जवाब है कि तेज़ झोंके ने बादल से कहा कि मेरे भाई पहाड़ की चोटी से लड़कर दिखा। सवाल नंबर 5 है कि बादल के रोने से दुनिया क्यों मुस्कुराने लगी। जवाब है कि बादल जब रोता है तो बारिश ले आता है। जब बारिश आई दुनिया बहुत खुश हो गई, क्योंकि बारिश आने से बहुत सारी नेमतें आती हैं, बहुत सारी नेमतें लाती है बारिश जब आती है तो। अब सवाल नंबर 2 है कि नज़्म के मतन के मुताबिक मिसरे मुकम्मल करें। अलिफ है कि मैं रहता था डैश की परछाइयों में, लहरों में, डैश की लहरों में। मैं रहता था लहरों की परछाइयों में। बे है कि उड़ाएंगी तुझको डैश हवाएं, नशीली हवाएं। जीम है कि सितारों की धुन में डैश छोड़ आया, वतन छोड़ आया, समंदर से उठा डैश पे छाया, पहाड़ों पे छाया। कहा इसने लड़का दिखा मेरे डैश मेरे भाई, पहाड़ों ने ऐसी मुझे डैश दी यानी पटखनी दी। इधर से निकलकर उधर डैश आया, उधर घूम आया, धुआं बन के छाया, दिया बन के डैश दमका, दिया बन के दमका। अब नज़्म के मतन के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर टिक मार्क का निशान लगाएं। लहरों की परछाइयों में कौन रहता था। पानी, बादल, कछुआ, मेंढक। बादल रहता था। सिपियों पानी में जाती हैं, समंदर में, जंगलों में, खेतों में, नहरों में पाई जाती हैं। कहाँ सिपियाँ पाई जाती हैं। समंदरों में, जंगलों में, खेतों में, नहरों में, समंदरों में। बादल को उड़ाने वाली हवाएं थी ठंडी, गर्द आलूद, नशीली और मीठी। नशीली। बादल ने किन की धुन में वतन छोड़ा। चांद की, हवाओं की, सितारों की और बादलों की। सितारों की धुन में उसने क्या किया, वतन छोड़ा। बादल पर आफत किसने डाले। जलजले ने, तेज झोंके ने, बारिश ने और ये क्या समंदर ने। तेज झोंके ने आफत ढाई थी। बादल को पटखनी दी पहाड़ ने, दरिया ने, हवा ने, जंगल ने, पहाड़ ने। और बिजली का कोड़ा किसको दिखाया गया। हवाओं को, पहाड़ों को, इंसानों को, जानवरों को। बिजली का कोड़ा दिखाया गया हवाओं को। बादल धरती पर क्या करने आया। हंसाने, बारिश बरसाने, रोने रुलाने, नाक में दम करने, रोने रुलाने। और दरिया जाकर मिलते हैं सहराओं में, समंदरों में, तालाबों में, जंगलों में, समंदरों में। अब सवाल नंबर 4 है कि बादल ने अपनी कहानी का आगाज़ कहाँ से किया। जवाब है कि बादल ने अपनी कहानी का आगाज़ यहाँ से शुरू किया कि मेरा घर समंदर की गहराइयों में था। मैं लहरों की परछाइयों में रहता था यानी मौजों के साए में रहता था। और कभी सीपियों में और कभी मैं गहरे हरे रंग की खाइयों में चला जाता था। अब इसी का ही सवाल नंबर 2 है कि बादल का सफ़र कहाँ से शुरू और कहाँ पर ख़त्म हुआ। बादल का सफ़र समंदर की गहराइयों से शुरू हुआ और फिर समंदर में मिलकर ख़त्म हुआ।
कहने का मतलब ये है कि पानी से बादल और बादल से फिर पानी बनना एक साइंसी अमल है जिसे आबी चक्कर कहते हैं। अब सवाल नंबर 3 है कि बारिश होने से लोग खुश क्यों होते हैं। जवाब है कि बारिश होने से लोग इसलिए खुश होते हैं कि एक तो ये हरियाली और सब्जा लाती है जो कि चरिंद परिंद सब के लिए बहुत ज़रूरी होता है। गर्मियों में ठंडी हवाएं चलती हैं जो कि गर्मी की शिद्दत को कम करती हैं। परिंदे चहचहाते हैं, पपीहे गुनगुनाते हैं, कोयल गाना गाती है। इस तरह हर तरफ चहल पहल शुरू हो जाती है, इसलिए सब लोग बहुत खुश होते हैं। अब सवाल नंबर 4 है कि इस नज़्म में बयान किए गए मनाज़र फितरत आपको कैसे लगे। साथी तलबा के सामने इन मनाज़र फितरत के महासन पर गुफ्तगू करें। जवाब है कि इस नज़्म में शायर ने मनाज़र फितरत ये बयान किए कि बादल जो समंदर की गहराइयों में रहता था वहाँ बहुत मज़े करता था। जब तेज़ धूप की किरणें इसे कहने लगीं कि आओ तुझे सितारों की सैर कराएं। इसमें शायर नशीली हवाओं, सितारों, दरख्तों की शाखों, खूबसूरत और ऊंचे पहाड़ों का जिक्र अनोखे और छूते अंदाज में बयान किया है। इस नज़्म में शायर ने बताया है कि बादल कैसे बनते हैं। पानी से बादल और बादल से फिर पानी बनता है, एक साइंसी अमल है जिसे आबी चक्कर कहते हैं। अब सवाल नंबर 5 है कि मदरजा झैल अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। अल्फाज और जुमले। समंदर के अंदर एक अलग मखलूक आबाद है। वतन, हमारा वतन पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है। आफत, आज सब बच्चों ने मिलकर पूरे घर में आफत बर्पा कर दी। ढाना, जब बारिश आई तो हवा की शोख परियों ने आफत ढा दी। फ़ानी, ये दुनिया फ़ानी है, एक दिन ख़त्म हो जाएगी। बिलबलाना, बच्चा भूख से बिलबला उठा। रंज, आपके अब्बू की वफ़ात का सुनकर बहुत रंज हुआ। चलिए बच्चों जल्दी से मुझे सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। और अगला सवाल अब हम शुरू करते हैं। जब तक हम अगला सवाल शुरू करते हैं, सवाल नंबर 8 है कि मदरजा झैल अल्फाज का ताल्लुक़ इसम नकरा की किन इक़साम से हैं। आपने अगर अपनी बुक्स खोली हुई हैं तो उसमें वो पीछे जो दिया गया है इसम नकरा की इक़साम, उसको पढ़ें और उसके मुताबिक ये फिर हम ये सवाल हल करते हैं। भिंडी क्या है? इसम ज़ात है। बिल्ली भी इसम ज़ात है। चूहा इसम ज़ात है। बुज़दिल इसम सिफ़त है। चलाक भी इसम सिफ़त है। और उजरत जो है इसम मुआवज़ा है। सवाल नंबर 9 है कि किसी मुस्तनद लुग़त की मदद से मदरजा झैल अल्फाज पर अराब लगाइए। जैसे समंदर, ये जैसे मैंने ये अराब लगाए हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। समंदर क्या है? समंदर, और उसी के हिसाब से आपने अराब लगाने। समंदर के ऊपर सीन के ऊपर ज़बर है, फिर नून के दाल के ऊपर ज़बर है, और शीन के ऊपर पेश है, और खे के ऊपर ज़बर है। वतन, वाव के ऊपर ज़बर है, तोए के ऊपर ज़बर है, और नून के ऊपर वो नहीं है। परबत, पे के ऊपर ज़बर है, फिर बे के ऊपर ज़बर है, और बिफरा बे के नीचे ज़ेर है, और फिर रे के ऊपर ज़बर है। फिर दमका, दाल के ऊपर ज़बर है। मीम, फिर काफ के ऊपर ज़बर है। मुस्कुराना, मीम के ऊपर पेश है, काफ के ऊपर ज़बर है, और काफ के ऊपर भी ज़बर है, और नून अलिफ ना के ऊपर भी ज़बर है। ज़िंदगी, जे के नीचे ज़ेर है, और नून दाल के ऊपर ज़बर है, और घी के ऊपर गाफ के नीचे ज़ेर है। अब ये है कि अगला सवाल नंबर 10 है कि नज़्म बादल का गीत का मरकज़ी ख़याल तहरीर करें जो 5-7 सत्रों पर मुश्तमिल हो। अब उसका मरकज़ी ख़याल लिखते हैं कि जवाब है कि मरकज़ी ख़याल बादल का गीत। इस नज़्म में शायर ने बताया है कि बादल जो कि समंदर की गहराइयों में रहता था, यानी समंदर के पानी में जब सूरज की तपती
हुई किरणें पड़ती हैं तो वो आबी बखारात बनकर उड़ जाता है और आसमानों में पहाड़ों के पीछे जाकर बादलों की शक्ल इख्तियार कर लेता है। ये बादल गरजने और चमकने के बाद बारिश लाता है और दोबारा समंदर के पानी में मिल जाता है। यानी इसको हम आबी चक्कर कहते हैं। या आबी चक्कर और ये साइंसी एक असूल है जिसको हम यानी पानी जो होता है जब इस पर सूरज की शुआएं पड़ती हैं तो वो आबी बखारात बनकर उड़ जाता है, हवा में उड़ जाता है, उड़कर फिर आसमान पर जाकर बादल बन जाता है और बादल ये जब हैं वो गरज चमक के साथ बारिश लाते हैं और इस तरह फिर बारिश वो दोबारा समंदर में जाकर अपना ठिकाना बना लेता है जो पानी होता है। अच्छा बच्चों, यहाँ पर ही हमारे आज के लेसन का वक्त ख़त्म हुआ। ये हमारी बादल का गीत की जो मश्क है वो भी कंप्लीट हो गई। आप मुझे लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइटम पर क्लिक करें और कमेंट करना ना भूलिएगा। प्यारा सा कमेंट कर दें और फिर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।